मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमित जी के जीएस वाला क्लासेस में। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और एक जो हमने 2 दिन पहले से एक अनाउंस हो रहा था कि जो क्लासेस शुरू होगा, एक 500 क्वेश्चन सीरीज आ रहा है पॉलिटी का, जिसमें स्पेशली जो होगा रेलवे और एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए होगा। और चाहे वो जितना भी कोई भी एग्जाम हो, जैसे जहाँ पे जीके जीएस आता है उस क्लास को आप कर सकते हैं। तो आज की जो उसमें क्लासेस बहुत शानदार सी क्लासेस है, शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मिनिमम 15 या 10 क्वेश्चन नियर अबाउट करेंगे, क्योंकि क्लासेस जो होगी ज़्यादा लंबा क्लासेस नहीं करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन वाला डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, और क्वेश्चन कम होगा लेकिन बहुत थ्योरी के साथ, एक ज़बरदस्त थ्योरी भी करेंगे। और तो स्टार्ट करते हैं उस क्लासेस को। जो क्लास का जो पहला क्वेश्चन होगा जो पॉलिटी सीरीज का, उसमें कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, पूरे जितने भी होल जो पॉलिटी है वहाँ से हम लोग क्वेश्चन लेंगे। तो स्टार्ट करें। जो पहला क्वेश्चन है कि भारत में, पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में, भारत के संविधान किसके अनुसार, क्वेश्चन काफी अच्छा हो चुका है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो भारत के संविधान किसके अनुसार गठित हुआ था? तो इसका आंसर है, जो इन भारतीय संविधान था, एक जो बना था कैबिनेट मिशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा कैबिनेट मिशन। ऑलरेडी इस पे क्लासेस हो चुकी हैं, जबरदस्त हम लोगों ने इसका डिस्कस किया कैबिनेट मिशन क्या था। लेकिन यहाँ पे डिस्कस कर लो, जो कैबिनेट मिशन था 1946 में आया हुआ था। और इसमें उस समय ब्रिटेन के जो पीएम थे, कौन थे? एटली थे। उन्होंने 3 लोगों को भेजा था। एक जो थे पैथिक लॉरेंस, दूसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस डन। इस पे क्लासेस हो चुकी है, इसको मैंने बता भी चुका, लेकिन फिर यहाँ बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये। पैथिक लॉरेंस और एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, और जो दूसरे थे क्या थे? एबी अलेक्जेंडर। तो ये जो 3 मेंबर्स थे संविधान सभा का कैबिनेट मिशन में, और 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, और इसका संविधान सभा का गठन करने में बहुत बड़ा रोल था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो 6वीं अनुसूची है, किससे संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान में जो 6 शेड्यूल है, वो जितनी भी जनजातीय क्षेत्र है उनके बारे में कहा गया है। लेकिन इसमें कौन सी जनजाति को, किस स्टेट के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में कहा गया, उस चीज को यहाँ पे देखिएगा। पहला जो स्टेट आता है हमारा असम, दूसरा जो स्टेट आता है मिजोरम, और तीसरा जो है त्रिपुरा, और लास्ट जो है मेघालय। तो जो भारत संविधान की जो 6वीं अनुसूची है, उसमें असम, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय जैसे स्टेट को रखा गया, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को रखा गया। इसके बाद से जितनी भी अदर जो स्टेट के आएंगे वो सारे को 5th शेड्यूल में रखा गया। और अनुसूची की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे टोटल कितने अनुसूची है? टोटल 12 अनुसूचियाँ हमारे ऑलरेडी इस पर क्लासेस हो चुकी है। हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस भी किया हुआ है प्रीवियस ईयर क्लासेस में, उसको आप लोग जरूर देखें। इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि यदि राष्ट्रपति जो हमारे हैं, क्वेश्चन जो 3 है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? तो ये जो क्वेश्चन है हमारा कि यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा, तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, उपराष्ट्रपति, उसको क्या क्या राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा। जो प्रेसिडेंट होता है उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। इसके बाद से त्यागपत्र, इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को, कि जो हमारा राष्ट्रपति है,
राष्ट्रपति राष्ट्रपति को संविधान में 52 आर्टिकल में रखा गया है और इसके पास जो एक पावर होता है 123, जिसमें अध्यादेश जारी करने का अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। और दूसरी बात क्या है, आर्टिकल 61 के थ्रू इसको इम्पीचमेंट मेथड, महाभियोग मेथड द्वारा राष्ट्रपति को इसके पद से हटाया जा सकता है। कन्फर्म। ये राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा एक डीप नॉलेज था। 123 में अध्यादेश जारी किया जाता है, 52 आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग के द्वारा लगा कि इनको हटाया जा सकता है इनके पद से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 जो है कि मौलिक कर्तव्य को जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी हम लोगों ने क्लासेस किया हुआ है, जोड़ा गया था। तो जो इसमें जो मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटी, सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया? तो यूएसएसआर के से लिया गया है। और इसके बाद से जो मौलिक कर्तव्य है 1976 में 42 अमेंडमेंट किया गया था सरदार स्वर सिंह समिति के अनुशंसा करने पे। उस दौरान इसको भारतीय संविधान में क्या किया गया था? ऐड किया गया था। क्या है उस चीज को कि जो 42 जो अमेंडमेंट किया गया था, संविधान में 42वां संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और सरदार स्वर सिंह समिति, आप लिखोगे इसको यहाँ पे, सरदार स्वर सिंह समिति। तो सरदार स्वर सिंह समिति के अनुशंसा करने पे भारतीय संविधान में 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। उस दौरान मौलिक जो कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। डन, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर जो 5th है कि जो एक बिहार एसएससी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था कि इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि शराबबंदी जो है, क्योंकि ऑलरेडी बिहार में एक शराब बंद है, तो शराबबंदी संविधान के किस धारा के तहत है? शराबबंदी संविधान के किस धारा के तहत है? किस धारा के तहत है? तो ये जो बिहार के एसएससी में 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था कि शराबबंदी संविधान के किस धारा में स्थित है, किस धारा के तहत है? तो जो धारा है, धारा 47, धारा जो क्या 47 में इसको रखा गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन जो 7 है हमारा कि मत देने का अधिकार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत देने का अधिकार क्या है? ऑप्शन में आपको मिलेगा जो मत देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है या एक मौलिक अधिकार है, जो इस टाइप का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन जो वोट देने का जो अधिकार होता है, क्या होता है? एक कानूनी अधिकार होता है। क्या होता है? एक कानूनी अधिकार, क्योंकि इसमें सब कोई वोट नहीं दे सकता, एक इसमें कानून है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात यह है कि जब आप 18+ कर जाते हो तब आपको वोट देने का अधिकार मिलता है। और भारतीय संविधान में 324 से लेकर 329 तक, 324 to 329 तक एक इलेक्शन कमीशन की बात कहा गया है। इलेक्शन कमीशन, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। काफी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो साथ बने रहिएगा बस। तो 324 है और 329 क्या है? इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन है, इसमें 326 आर्टिकल आता है, ये हमें वोट देने की बात करता है। माने जो वोट देने का अधिकार है हमें, उसकी 326 आर्टिकल देता है। इसके बाद से जो क्वेश्चन नंबर 8 है, कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन की बात करता है? ग्राम पंचायत का गठन की बात करता है, गठन का बात करता है। तो जो संविधान में, भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 14 है, जो आर्टिकल अनुच्छेद 40 है, वह ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। तो इसमें क्या है? आर्टिकल 14
जो अनुच्छेद 14 है वह संविधान में ग्राम पंचायत की गठन की बात करता है। डन। इसके बाद से ये जो आता है किसके अंतर्गत आता है, ये जो एक राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अंतर्गत आता है ग्राम पंचायत का गठन। इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि भारतीय संविधान में, क्वेश्चन 9 है कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची क्या है। ये बार बार क्वेश्चन हर एक आप सेट फॉर्म में या एग्जाम में जरूर मिल ही जाता है कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची में क्या है। तो भारतीय अनुसूची में 10वीं अनुसूची में क्या है, तो जो 10th शेड्यूल है भारतीय संविधान की, उसमें दल बदल जो कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसको इसमें रखा गया है। दल बदल कानून को, दल बदल विरोधी कानून। डन। इसको इसमें रखा गया। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 जो आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि जो भारतीय संविधान में, क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि राज्य में, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि राज्य में आपातकालीन के दौरान राज्य की शासन व्यवस्था किसके हाथ में होती है। शासन व्यवस्था किसके हाथ में होता है, किसमें निहित होता है। इस बात को यहाँ पे लिख लो, किसमें निहित होता है। तो जब आपातकालीन दौरान होता है, जब एक इमरजेंसी लाया जाता है, तो उसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो कानून व्यवस्था है वो प्रेसिडेंट के हाथ में हो जाता है। और हमें पता है कि जो राष्ट्र इमरजेंसी लगाया जाता है, 3 तरह की इमरजेंसी होती है, एक 352 है, एक 356 है, एक 360 है। तो 352 है उसमें नेशनल इमरजेंसी को रखा गया है, और 356 है उसमें प्रेसिडेंट रूल को रखा गया, और तो 360 है उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी को रखा गया, जो अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में नहीं लगाया गया, क्योंकि ये बहुत एक खतरनाक चीज़ होता है। ना लगे तो बेहतर है, क्योंकि इसमें तभी लगाया जाता है जब जो भारत के क्या होगा, किसी